इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भले ही सीज फायर लागू हो गया हो, लेकिन महज कुछ घंटे बाद ही इस सीज फायर की धज्जियां इजरायली बलों ने उड़ा दी। महज 2 दिन के भीतर ही लेबनान ने दावा ठोक दिया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की है, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट हथियार का भंडार है। सीज फायर के बाद भी हुए इस इजरायली हमले ने लेबनान में कई चीजों को तबाह किया। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेबनानी लोग इजराइल के इस हमले से नाराज हैं तो कुछ बेहद दुखी हैं, क्योंकि इजराइल के इस हमले ने लेबनान के ऐतिहासिक धरोहर को तहस नहस करने का काम किया। सालों से इतिहास बनी हुई मस्जिद, इमारतें जो कि शहर की शोभा थी, अब वो जमींदोज नजर आ रही हैं। इजराइल के इस हमले की निंदा हो रही है। आपको बता दें कि टायर लेबनान के दक्षिण में स्थित है और एयर स्ट्राइक में ये शहर भी इजराइल के निशाने पर आ गया। टायर के डेर दिघैया जिले में इजरायली हमलों ने मस्जिदों, चर्चों और घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इजराइल के इस हमले की निंदा करते हुए हिजबुल्लाह सांसद हुसैन जशी ने कहा कि 100 साल पुराने मस्जिद पर हमला किया गया। 100 साल पुरानी मस्जिद के विनाश के निशान अगर ये दुश्मन कहता है कि वो प्रतिरोध को निशाना बनाता है, तो मस्जिदों और पूजा स्थलों का क्या? उसने डेर दधैया इलाके में एक चर्च को भी निशाना बनाया। ये उसकी आक्रामकता, बर्बरता, क्रूरता और मूल्यों, सिद्धांतों, मानवता और धर्म के प्रति सम्मान की कमी पर जोर देता है। इजराइल के इस हमले को वहाँ के लोग खुद पर निजी हमले की तरह देख रहे हैं। किसी का घर मिट्टी में मिल गया है तो किसी के जीवन भर की कमाई इजराइल के हमले में हवा हो गई। लोगों के आंसू सूख गए हैं, लेकिन इजरायली हमले का सामना करने का उनका हौसला नहीं टूटा है। देखो, मेरा घर मलबे में बदल गया है। आओ, आपका स्वागत है। ये मेरा घर है और मुझे परवाह नहीं है कि इसे जमीन पर गिरा दिया गया है। मैं अपना सिर उठाती हूँ। इजराइल ने मेरे घर के खिलाफ बल का प्रयोग किया है। मैं एक महिला हूँ जिसने 2 लड़कियों को पाला है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इसने पत्थर के खिलाफ बल का प्रयोग किया। इजराइल की शक्ति कहाँ है? वह कौन सी जीत है जिसका इजराइल ने हम पर दावा किया है? हमने उसे जीतने नहीं दिया। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच करीब 14 महीने तक जंगी संघर्ष होने के बाद युद्ध विराम 27 नवंबर से लागू हुआ था और इसकी मध्यस्थता अमेरिका और फ्रांस ने की, जिसमें यह तय हुआ था कि 60 दिनों तक जंग पर विराम रहेगा और इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान और इजराइल के बीच की ब्लू लाइन के पार ले जाना है। लेकिन अब जिस तरह से सीज फायर को भी दरकिनार कर ये हमले हो रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि अब जंग और भड़क सकती है।